नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर डिक्टेशन, गति 90 शब्द प्रति मिनट। सो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में बिहार सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं को सरकारी व अनुबंध की नौकरी पाने के हक से वंचित होना पड़ेगा। विराम। ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण प्रमाण पत्र में ऐसे व्यवहार को अपराध की श्रेणी में दर्जा किया गया है। सरकार की मंशा है कि ऐसी पहल से युवाओं को हिंसक आंदोलन में शामिल होने से रोका जा सकेगा। विराम। निस्संदेह युवाओं का हिंसक गतिविधियों में लिप्त होना देश व समाज के हित में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं फैसले से यह भी ध्वनि निकलती है कि यह कदम एक नागरिक के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण है। यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला सख्त है और यह युवाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति में भी बाधक बन सकता है। विराम। खासकर उन परिस्थितियों में जब युवा किसी जायज मांग को लेकर आंदोलनरत हों और राजनीतिक व असामाजिक तत्व आंदोलन को हिंसक मोड़ दे दें तो निर्दोष लोग भी दोषी साबित किए जा सकते हैं। विराम। निसंदेह सार्वजनिक जीवन में जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो तमाशाई भीड़ जुटते देर नहीं लगती। विराम। ऐसे में असामाजिक तत्व मौके का फायदा निहित स्वार्थों के लिए उठा सकते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी वजह से अचानक उग्र हो जाता है। निसंदेह किसी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। युवाओं को ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहना चाहिए। विराम। लेकिन यदि निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करके जायज मांग को लेकर आंदोलनरत लोगों को भड़का दिया जाता है तो सामूहिक जवाबदेही में कोई निर्दोष लोगों के फंसने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में बिहार सरकार की नई पहल कई तरह की चिंताओं को जन्म देती है। पैरा। ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसे कोई कानून नहीं है जिसमें हिंसा करने वालों व व्यवस्था विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य ठहरने का प्रावधान हो, लेकिन अब प्रदर्शन में हुई हिंसा में भागीदारी के लिए अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि विभिन्न हिंसक राजनीतिक आंदोलनों में शामिल लोगों पर भी कोई ऐसा शिकंजा कसा जाएगा। देखने में आता है कि गंभीर हिंसक घटनाओं में लिप्त राजनेता और उनके पिछलग्गू बड़े बड़े पदों पर काबिज होने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में किसी व्यवस्था में दो तरह के कायदे कानून तो नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, ऐसे राजनीतिक आंदोलनों में दर्ज आपराधिक मामलों में लिप्त लोगों को सरकारों पर दबाव बनाकर निर्दोष साबित करने का प्रयास भी
होता रहा है विराम। यहाँ सवाल ऐसे मामलों को देखने वाली एजेंसियों व पुलिस के निरंकुश व्यवहार का भी है, जो राजनीतिक व आर्थिक प्रलोभन में किसी निर्दोष को भी नाप सकती है विराम। फिलहाल पुलिस से ऐसे संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद कम ही की जा सकती है कि वह केवल दोषियों को ही गिरफ्त में लेगी। कई घटनाक्रम में पुलिस का निरंकुश व्यवहार सामने आता रहा है। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ादी के बाद संपूर्ण क्रांति के दौर में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कई निर्णायक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें युवाओं की निर्णायक भूमिका रही है। भले ही सरकार की मंशा गलत न हो, मगर यहाँ क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों की संवेदनशीलता, विवेक व निष्पक्षता का प्रश्न उठता रहेगा। यह भी कि हम दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस की उस घोषणा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट व शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन पर व्यक्ति के सोशल मीडिया रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, जिसकी पोस्ट व टिप्पणी नकारात्मक पाई जाएगी, उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पहले ही पासपोर्ट के आवेदन में ऐसे नियमों का प्रावधान रहा है। अब उन्हें लागू किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के इस अतिक्रमण से राजनीतिक दुराग्रह का अस्त्र भी बनाया जा सकता है। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। और दोस्तों, अब हमने यूट्यूब पर भी लाइव डिक्टेशंस स्टार्ट कर दिए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, जो कि एग्ज़ाम डेट है अप्रैल के अंदर, तो उसकी भी डिक्टेशंस लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स के लिए। यूट्यूब पर डेली शाम को 7 बजे डिक्टेशंस होंगी, जिसमें आपको 2 जनरल डिक्टेशंस और 1 लीगल डिक्टेशंस दी जाएंगी। तो यूट्यूब पर जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।